students, today in this video we will discuss another important poem, that is Meeting Poets, written by Eunice D'Souza, one of Indian modern poetess novelist. She was born in Pune, Maharashtra in 1940 in a Catholic family. She died recently in 2017. यूनिस डिसूज़ा ने इंग्लिश में बहुत सारी पोएम्स, नॉवेल्स और ऐसे लिखे थे। तो इस पोएम में, जिसका नाम मीटिंग पोइट्स है, यूनिस डिसूज़ा जो हैं वो क्या कहती हैं कि किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ के हवाले से परखना एक एरर है। एरर का मीनिंग क्या होता है? दोष है। लोगों की बाहरी दिखावट से हमें उनके बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं पाल लेना चाहिए, विशेषकर खासकर कवियों के बारे में। हो सकता है जो कवि हैं वो देखने में भद्दे दिखाई देते हों, उनके व्यवहार करने का तरीका जो है वो विचित्र हो, लेकिन उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो पोइम्स हैं, वो महान कलाकृतियाँ हो सकती हैं। इसलिए हमें सिर्फ उनकी कविताओं के आधार पर या उनकी पर्सनैलिटी के आधार पर हमें उनके बारे में कोई कन्फ्यूज़न पालना नहीं चाहिए। तो ये जो कविता है ये एक कन्फ्यूज़न जो है उसको पेश करती है यहाँ पर, कि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो कविताएं पढ़ते हैं, जो कविताएं पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, जब वह कवियों की कविताएं पढ़ते हैं और उनको खुद मिलते हैं, तब उनके मन में बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न हैं, बहुत सारी जो उलझनें हैं वो पैदा होती हैं। तो यही इस पोएम में हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिस डिसूज़ा ने क्या कहा है। जो इसका फर्स्ट स्टैंजा है उसमें लिखा है, मीटिंग पोइट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम्स बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स, द सस्पिशन ऑफ ए विग, द वेस्प इन द वॉइस एंड एन एयर समटाइम्स ऑफ डैंकनेस। तो यहाँ जो यूनिस डिसूज़ा है वो कहती हैं कि मीटिंग पोइट्स आई एम डिसकंसर्टेड समटाइम। कहती है कि कई बार मैं कवियों से मिलकर, पोइट्स का मीनिंग क्या हो गया? कवि। कवियों से मिलकर मैं डिसकंसर्टेड हो जाती हूँ। डिसकंसर्टेड का मीनिंग क्या होता है? कंफ्यूज्ड, उलझन में पड़ जाती हूँ। बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स, उनके सॉक्स का रंग देखकर। सॉक्स क्या होते हैं? मोज़े। बोलती है उनके मोज़े के रंग देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ कि एक पाँव में उन्होंने किसी रंग का मोज़ा पहना होता है, दूसरे पाँव में किसी और रंग का मोज़ा पहना होता है। द सस्पिशन ऑफ ए विग, बोलती है उनके बालों को देखकर मुझे ऐसा सस्पिशियस हो जाती हूँ, मुझे शक पड़ जाता है, मैं डाउट में आ जाती हूँ कि उनके जो बाल हैं वो असली नहीं हैं, वो एक विग है। विग का मीनिंग क्या होता है? नकली बालों की टोपी, जिसको हम आर्टिफिशियल हेयर्स भी कहते हैं। मुझे ऐसे लगता है उनके बाल जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं, वो अपने नहीं हैं, या उन्होंने नकली बालों की टोपी पहनी हुई होती है। क्यों ऐसा लगता है इसको यूनिस डिसूज़ा को, जो पोइटिस है? क्योंकि जो कवि होते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। वो सिर्फ अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। वो अपनी पोइम्स बनाने में खोए होते हैं। उनको अपने ड्रेस का, अपने सॉक्स का, अपने बालों का कोई ख्याल नहीं होता कि कैसे ड्रेसअप रहना है, कैसे सॉक्स पहनने हैं, या बालों को अच्छे से बनाना है या नहीं। वो सिर्फ अपने काम में मगन होते हैं। द वेस्प इन द वॉइस। अब वो जो शायरा है वो कहती है, द वेस्प इन द वॉइस। वेस्प का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग जो है इसका वेस्प का मीनिंग होता है एक जहरीला कीड़ा, लेकिन जो कवियों की भाषा में यहाँ वेस्प का मीनिंग है कड़वापन, जिसको हम बिटरनेस कहते हैं। बोलती है कि कवियों की भाषा में एक कड़वापन होता है, एक कड़वाहट होती है, वो अच्छे से बात भी नहीं करते।
एंड एन एयर सम टाइम ऑफ डैंकनेस। और कहती है एयर का यहाँ मीनिंग हो गया एटमॉस्फेयर। बोलती है उनके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर होता है उनमें कभी कभी डैंकनेस होती है। डैंकनेस का मीनिंग क्या होता है? अनप्लीजेंट। उनका जो एटमॉस्फेयर उनके इर्द गिर्द होता है वो कभी कभी नाखुशगवार होता है, अनप्लीजेंट। अब नेक्स्ट है बेस्ट टू मीट इन पोएम्स कूल स्पेकल्ड शेल इन विच वन हियर्स ए सैड बट डिस्टेंट सी। बोलता है बेस्ट जो तरीका है, जो बेहतरीन तरीका है पोइट से मिलने का वो है उनकी पोएम्स में। यानी अगर आपको पोइट से मिलना है, उसके बारे में जानना है, तो आपने क्या करना है? उस पोइट की पोइम्स को पढ़ना है, ना कि उसकी पर्सनैलिटी को देखना है। यहाँ पर जो पोइटेस है उसने, जो ये पोइट है जिसने ये कविता लिखी है, उसने इस पोइट को कंपेयर किया है कूल स्पेकल्ड शेल से। कूल स्पेकल्ड शेल का मीनिंग क्या हो गया? स्पेकल्ड का मीनिंग होता है स्पॉट। स्पॉट मीन्स धब्बे। शेल का हो गया खोल। मीन्स समुंदर के किनारे जो शेल्स पड़े होते हैं, जो खोल पड़े होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं जो हमें दिखने में अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब हम इन शेल्स को हाथ में अपने पकड़ते हैं और उनको सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें उनके अंदर क्या सुनाई देता है? हमें उनके अंदर एक उदास लेकिन दूर के किसी सागर की आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरह से जो पोइट्स हैं वो हमें यहाँ पर पोइट्स को किसके साथ कंपेयर किया है? कूल स्पेकल्ड शेल से। उसने कहा है जैसे कूल स्पेकल्ड शेल जो हैं वो दिखने में अच्छे नहीं दिखाई देते, वैसे ही पोइट भी, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो अपनी पर्सनैलिटी से दूर होते हैं। और पोइट्स को हमें कभी भी उनकी पर्सनैलिटी से नहीं बल्कि उनकी पोइम्स से जानना चाहिए। पोइट को हमें उनकी पोइम्स, लिटरेचर, नॉलेज के थ्रू जानना चाहिए, ना कि उनकी पर्सनैलिटी से। जो पोइट होते हैं वो दिखने में शैबी दिखाई देते हैं, इल मैनर्ड भी दिखाई दे सकते हैं, और उनकी बात करने का तरीका जो है वो भी, या व्यवहार करने का जो तरीका है वो भी विचित्र हो जा सकता है, अजीबोगरीब हो सकता है। लेकिन जब उनकी हम पोइम्स पढ़ते हैं, उन पोइम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन होता है और इतनी अच्छी बातें होती हैं पोइम्स में कि वो हमारे दिल को छू लेती हैं। इसी तरह से पोइम्स जो हैं पोइट की, वो हमें पोइट को जानने के लिए पोइम्स पढ़नी है, ना कि पोइट की पर्सनैलिटी को देखना है। वे अपनी पर्सनैलिटी से हमेशा दूर होते हैं। थैंक यू।